इसको दूध बोलते हैं, ये तो मेरे कान में डाल दो तो दूध। नारायण हरि नारायण हरि। मैं वो बीरबल की कथा बताता हूँ, इनको बिठा दो बच्चों को, और उसको सारस्वत मंत्र उसकी माँ ने दिला रखा था किसी पहुंचे हुए फकीर संत से। वो मन में तो सारस्वत मंत्र हाथ में, वो सुपारी काटने का होता है ना सूड़ा, वो सुपारी काटते जाता है। ये तब की बात है जब अकबर आगरे में ठहरा था, उन दिनों की बात है। अकबर का खोजा पान लगाने वाला बीरबल की दुकान पे गया, क्यों बड़े मियाँ चूना मिलेगा पाव भर। बीरबल ने खोजे को पैर से लेकर सिर तक देखा और एक क्षण के लिए ध्यान किया जैसे रामानुजम करता था। बीरबल बोलता है, खोजा तू चूना लेने को आया, ये चूना तेरे को मौत करेगा। बोले तोबा 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 तोबा, खुदा खैर करे बंदा लहर करे। बोले खुदा तो खैर खूब करे, लेकिन बंदा जब उपली मंजिल का उपयोग करे तब। ये चूना तू ले जाएगा अकबर बादशाह को, कल तूने पान में चूना ज्यादा लगा दिया है, इसलिए उसका मुंह में छाला पड़ गया है, वो चांदे पड़ गए जीभ में, मुंह में छाले पड़ गए। वो तेरे को आज पाव भर चूना मंगवा के तेरे को सिपाहियों के सामने वो भाले और तलवार खुली रखवा के बोलेगा, खा कम वक्त नालायक मूर्ख की औलाद, खा। तेरे बाप का कैसा मुंह छाले पड़ गया, आप देख खा चूना क्या होता है। ऐसा करके तेरे को पाव भर चूना खिलवाएगा, अब खोजा तू मर जाएगा। बोले क्या करिए, भाग जाए। बोले भागने की जरूरत नहीं है, हारने की जरूरत नहीं है, हिंसक होने की जरूरत नहीं है। अक्ल को अक्लदाता के साथ जोड़ दे तो रास्ता निकलेगा। बोले मैं तो नहीं जानता, पर ठहर मैं जोड़ देता सी। वो किसी के घर फोन नहीं तो असाधे घर का फोन जोड़ सकता सी, ठीक है ना। आहो तो बोलो की देखते आहो। ओ बीरबल ने अपना जोड़ दिया, ध्यान करके बता दे, देख एक बात कर खोजा, तू पाव भर चूना ले जा अकबर के पास और घी भी ले जा। जब दरबार में तू घुसे तो घी पी लेना भरपूर, और घी पी के फिर अंदर जाना, वहां तेरे को चूना खिलाएंगे, तू आराम से चूना खाना। घी को चूना मारेगा और चूना को घी मारेगा, खोजा जिंदा रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो 12 साल का लड़का बीरबल और 50 साल का वो खोजा, लेकिन बीरबल गुरु बन बैठा है और खोजा चेला बन के अपना भाग्य बना रहा है। लो खोजा तो घी लेकर और चूना लेकर पहुंचा अकबर के पास। अकबर बोलता है, तेरे बाप को देख कैसा कर दिया कल, नालायक खाओ। ऐसे भाई ओ संतरी इधर आओ, तुम लोग नहीं आना, बाहर जो खड़े हैं इधर आओ, खोलो तलवारें, खुले रखो भाले, कम वक्त जब तक पाव भर न खा ले तब तक खड़े रहो। लेकिन खोजा तो आराम से खाता रहा, पाव भर चूना खा के खोजा तो चला गया। 2 दिन के बाद अटा कटा आया, अकबर देखता कि कैसे, बोले जहां पनाह चूने को घी मारता है, घी को चूना मारता है और खोजा जिंदा रह जाता है। बोले तेरे को किसने बताया, मुझे भी पता नहीं था। बोले वो पान की दुकान पे बैठा ना वो बीरबलिया, वो लड़का जहां पना मेरे दिल की बात, आपके दिल की बात, और चूना को घी मारता है, घी को चूना मारता है। तो छोटे से लड़के में इतना ज्ञान। अकबर ने बोली भेजी के बाइज्जत ऐसे बुद्धिमान को ले आओ, जयराम जी की। और बीरबल से कुछ सवाल पूछे, जो सवाल पूछे फटाक से बीरबल ने जवाब दिए। 12 वर्ष की उम्र के बीरबल को अकबर ने अपने पास मंत्री पद पे स्थापित कर दिया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। वो जैसे वट के बीज में पूरा वट वृक्ष छुपा है, आम के गुठली में पूरा आम का पेड़ छुपा है, ऐसे ही इस जीवात्मा में सारी ब्रह्मांड को पैदा करने वाला परमात्मा अकाल पुरुष छुपा है। जो तिलों में तेल
उस हुंदे से, और जो तिलों में तेल और चकमक में आग, तेरा रब तुझ में है, जाग सके तो जाग। बीरबल की कुशल बुद्धि, दृढ़ निश्चय, दीन दुखियों की सेवा, साधु संतों के लिए आदर, माता पिता के लिए आदर, ये दैवी गुण और निर्भयता रोज थोड़ा ध्यान करता है। मानो बीरबल ने गीता के इस श्लोक को अपने जीवन में ही उतार दिया। अभयम सत्व संशुद्धि, सात्विक खुराक खाता है। वो लोग बोलते अंडे खाओ, अंडे से सेक्सुअल के अंदर उत्तेजित होकर और भी काम विकार ज्यादा बढ़ते हैं, उत्तेजना बढ़ती है। बेटा अंडा खा ले, होशियार बन जाएगा। ओ प्रोफेसर राममूर्ति शाकाहारी था, ओ अंडे और मुर्गियां खाने वाला। युंजन सेंडो विश्वविख्यात, लेकिन युंजन सेंडो पूंछ दबा के भाग गया राममूर्ति के आगे से। ऐसा राममूर्ति महान बन गया। और राममूर्ति स्कूल में जाता था तो उसको दम्मे की बीमारी थी, चलते चलते गिर पड़ता था बेचारा। रास्ते में 1.5 मील चलना है तो 3-3 बार वो धरती पकड़ के बैठ जाता था, ऐसा कमजोर था। उसकी माँ ने सुनाया सत्संग की बातें, प्राणायाम की बात, ध्यान की और योग की बात सुनाई। वो लड़का ऐसा तो हुआ कि विश्व विख्यात युंजन सेंडो भी उसके सामने कुश्ती के लिए खड़ा नहीं रहा। फिर राममूर्ति ने अपना सर्कस शुरू किया। वो 25-25 हॉर्स पावर की गड्डियां पकड़े, गड्डियां तो व्हील कर दे, तेरा बाप राममूर्ति ने पकड़ा, कैसे जा सकती है। वो प्राणायाम की शक्ति बढ़ाकर राममूर्ति ने फेफड़ों को इतना डेवलप किया कि पाटिया रखकर अपने छाती पर से हाथी गुजरवा देता था। 16-16 आदमी बैलगाड़ियों में बिठाकर अपने शरीर से बैलगाड़ी पसार कर देता था। एक भैंस पड़ गई दलदल में, राममूर्ति, कई लोग टोला लगा के देख रहे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे। और विद्यार्थी राममूर्ति स्कूल से लौटा, देखा किसी गरीब की भैंस, वो दयालु था। तू है आर्यवंशी ऋषिकुल का बालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक। दीन दुखियों की सेवा करने में तेरी शान है, गरीबों को सताने में तो दुष्ट अपनी शान मानते हैं, लेकिन गरीबों की सेवा करना सज्जन अपनी शान मानते हैं। अगर आराम चाहे तू दे आराम खलकत को, सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। उस वीर विद्यार्थी ने ऐसा तो सर्कस दिखाया कि दुनिया के लोग चकित हो गए। प्रोफेसर राममूर्ति कहां तो चलते चलते गिर पड़ता था, दम्मे की बीमारी थी, और एलोपैथी से दम्मे की बीमारी नहीं मिटती है, स्टीरिया की बीमारी नहीं मिटती है, लीवर प्रॉब्लम नहीं मिटते, लेकिन आयुर्वेदिक ढंग से अथवा कुदरती उपचारों से आराम से मिट जाती है बीमारी। हमारे देश में बहुत सारी आविष्कृत बुटियां हैं, आविष्कृत औषधियां हैं। और 3 अंजीर के पीस रोज भिगा दे, 24 घंटे पहले सुबह उबाल के खिलाओ, जिसको भी दम्मा है दम्मे का दम निकल जाता सी। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। बीरबल बड़ा हुआ, 22, 23, 24, 25 साल का। बीरबल को देखकर बहुत लोग जलते थे और कुछ के कुछ ऐसे सवाल लाते कि बीरबल को राजा निकाल दे, लेकिन बीरबल तो उस्ताद सा, सबका कान नाक काट के उनके हाथ में रख देता था। एक बार किसी जोगी के पास गए, फकीर के पास, कोई ऐसा सवाल बताओ कि बीरबल का बच्चा जवाब न दे सके और राजा उसको निकाल दे। जोगी लोग तो होते हैं मारा गोता, बोले हाँ ये लो सवाल। बड़े बड़े लोग भी इसका जवाब नहीं दे सकेंगे, शायद तुम भी नहीं दे सकोगे। ऐसा सवाल था। मैंने लाखों आदमियों के सामने इस सवाल को रखा, किसी ने जवाब नहीं दिया पूरा। आज तुम्हारे सामने भी रखता हूं।